इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 23। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनपुट यूनिट। ये इनपुट यूनिट का काम होता है। क्या काम होता है? इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। जो यूजर जैसे कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया और फिर कंप्यूटर उसको समझ सके। कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता जो जनरल हम बोलते हैं या लिखते हैं। इवन कीबोर्ड से हमने जनरल इंग्लिश लिख दी, यूज़र ने तो जनरल टाइप कर दिया कुछ भी, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया जाता है जिससे कंप्यूटर इंटरनली उस पर प्रोसेस कर सके और जो भी आउटपुट है वो प्रोवाइड कर सके। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करने का काम किसका होता है? इनपुट यूनिट का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The input unit converts the data which the user enters into a language which the computer understands. That is, it converts the data into computer understandable format. क्या होता है? उसको बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इंटरनली किस फॉर्म में चेंज हो जाती? बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट मतलब 0-1 के कॉम्बिनेशन में वो 0-1-0-1 1010 जो भी फाइनली वो बाइनरी फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। हर चीज़, हर कैरेक्टर, लेटर, कोई भी चीज़ है इंटरनली वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट मतलब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनपुट यूनिट का काम होता है जो भी डाटा यूज़र ने दिया उसको बाइनरी फॉर्मेट मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करने का। फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट से वापस से जब यूज़र को दिखाया जाता है आउटपुट स्क्रीन पे, जैसे मॉनिटर पे जो आउटपुट डिस्प्ले होगा, तो वापस से कोई तो एक ऐसा डिवाइस या यूनिट चाहिए जो वापस से कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट को मतलब बाइनरी फॉर्मेट को वापस से यूज़र रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो वो काम है आउटपुट यूनिट का। The output unit is responsible for giving the results in user understandable format. The storage unit is responsible for storing the data. स्टोरेज यूनिट का काम होता है डाटा को स्टोर करना। कोई भी इमीडिएट रिजल्ट्स प्रोसेसिंग के बाद इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को या फाइनल रिजल्ट्स को स्टोरेज यूनिट का काम होता है स्टोर करने का। और एएलयू का मतलब होता है, ये सारे ऑप्शंस हैं जो देखिए अदर ऑप्शंस में है ना, तो सभी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया गया है। ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अरिथमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का मतलब ये CPU का एक पार्ट होता है। तो अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस या बिटवाइज ऑपरेशंस या कोई लॉजिकल ऑपरेशंस है, उन सबको परफॉर्म करने का काम किसका होता है? ALU का। सो मेमोरी यूनिट हमने देखा जिसको स्टोरेज यूनिट भी कहा गया है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम प्रोसेसिंग का होता है। इनपुट यूनिट यूज़र रीडेबल फॉर्मेट को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और वापस से कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट से यूज़र रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट यूनिट कन्वर्ट करता है। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, और इसको डिजिटल फॉर्मेट भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज इनपुट यूनिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The only language which the computer understands is, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक सी लैंग्वेज। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी मतलब वो जीरोज एंड वंस के कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए, उसी को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, डिजिटल लैंग्वेज कहते हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कह लीजिए, मशीन लैंग्वेज भी उसी को कहते हैं। तो इधर ऑप्शन बाइनरी लैंग्वेज दिया तो बाइनरी आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मशीन लैंग्वेज भी हो सकता था। So the only language which the computer understands is binary language. Explanation देख लेते हैं। The computer understands only binary language which is written in the form of zeros and ones. A computer can understand assembly language, but देखिए इधर assembly language का भी एक ऑप्शन है तो उसको यहाँ दिखाया गया है। A computer can understand assembly language, but an assembler is required which converts the assembly language into binary language. जो भी अदर लैंग्वेजेज हैं उनको पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और उसको कन्वर्ट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। हर एक में जैसे असेंबली लैंग्वेज को यदि हमें चेंज करना बाइनरी लैंग्वेज में तो वहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? असेंबलर की। असेंबलर की मदद से पहले उस असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तभी कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं
जैसे हम जनरल इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज कोडिंग वगैरह कर देते हैं, वो सब जो भी अभी करंट की लैंग्वेजेस है वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. So similarly for understanding high level languages, compilers और interpreters are required. इनके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ये compilers और interpreters उस high level language को किस में convert कर देते हैं? Binary language में. So similarly for understanding high level languages, compilers and interpreters are required. इनकी ज़रूरत पड़ती है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फाइनली कंप्यूटर किस भाषा को समझ पाता है? बाइनरी लैंग्वेज को. इसको डिजिटल लैंग्वेज कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कह सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं. द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज बाइनरी लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज. कंप्यूटर में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिट. ऑप्शन नंबर सी है बिट. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा का होता है बिट. फिर बिट्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे डाटा और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है. जैसे 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को निबल कह देंगे, 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को बाइट कह देंगे, किलोबाइट 1024 बाइट्स के एक कॉम्बिनेशन को किलोबाइट कह देंगे. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज बिट. आंसर सी है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मेमोरी यूनिट्स भी कहा जाता है. ये डिफरेंट डिफरेंट बिट बाइट ये सब उसी में आते हैं. अ बिट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज़ यूज्ड एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट. बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म बिट भी होता है. बिट में बस 2 ही चीज़ें होती है, 0 या 1. इसे एक पर्टिकुलर को हम बिट कहते हैं. इसलिए बाइनरी डाटा के बाइनरी एक पर्टिकुलर को हम इस एक बिट को बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है. तो बाइनरी डिजिट के ही शॉर्ट फॉर्म को बिट कहा गया है. A bit can have only 2 values, 0 और 1. A nibble. अब निब्बल क्या है? निब्बल भी ऑप्शन में है. निब्बल 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है और 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को बाइट कहा जाता है. बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, whereas KB मतलब किलोबाइट कितने बाइट्स का कॉम्बिनेशन को कहा जाता है? 1024 बाइट्स. या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 10 बाइट्स के कॉम्बिनेशन को 1 KB कहा जाता है. और फिर MB आएगा KB के बाद, किलोबाइट्स के बाद MB. MB में क्या होगा? फिर वो किलोबाइट्स 2 to the power 10 बाइट 2 to the power 10 किलोबाइट्स मतलब 1024 KB को 1 MB कह दिया जाता है. फिर GB आएगा. ठीक है, इस तरीके से मेमोरी यूनिट्स बढ़ते चले जाएंगे. तो ये आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ. नए नए वीडियोस भी वहाँ आते रहेंगे, तो वहाँ डिटेल में आपको चीज़ें दिख जाएंगी. So the smallest unit of data in computer is bit. Next question है 1 nibble is equivalent to how many bits. एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4. 1 nibble is equivalent to how many bits? 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को 1 निबल कहते हैं और 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? 1 बाइट. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अ निबल इज डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ डाटा विच कंप्राइजेज ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स और हाफ ऑफ 8 बिट बाइट. हाफ ऑफ 8 बिट बाइट क्या होगा? 8 बिट का आधा मतलब 4 बाइट. 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं निबल. देयरफॉर 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स. ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को बाइट कहा जाता है. Therefore, 1 nibble equal to 4 bits. A bit is the smallest unit of data in a computer system. A byte equal to 8 bits. Therefore, half of a byte, that is 4 bits. एक बाइट मतलब 8 bits और half of a byte मतलब 4 bits. 8 by 2 कर दीजिए तो 4 bits. So half of a byte या फिर 4 bits को ही निब्बल कहा जाता है, a nibble. So 1 nibble is equivalent to how many bits? 4 bits. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन. एक इनपुट इंस्ट्रक्शन का करेक्ट फॉर्मेट इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IN82. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IN82. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू ट्रांसफर
इंफॉर्मेशन बिटवीन एक्सटर्नल पेरिफेरल्स एंड द CPU। बाहर जो भी पेरिफेरल्स मतलब जो भी बाहर यूज़ हो रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और CPU, इनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है उसके लिए किन इंस्ट्रक्शंस का यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का। और इसी में करेक्ट फॉर्मेट ऑफ इनपुट इंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले IN का यूज़ होगा और फिर 8 बिट पोर्ट एड्रेस, जो भी पोर्ट एड्रेस होगा वो 8 बिट का होता है। सो यहाँ पे यदि 82 यदि 8 बिट पोर्ट एड्रेस यूज़ किया गया है तो ये मेन तो हमें ये बिगिनिंग का देखना कि क्या है IN, ठीक है। IN 82 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वेर एज 82 इज़ द डेजिग्नेटेड पोर्ट एड्रेस, ऑल दी अदर ऑप्शंस आर इनवैलिड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा IN 82। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शंस, करेक्ट आंसर इज IN 82। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट मशीन विच ऑरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880s इज अ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, कीबोर्ड, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड है। सो ये डिवाइस कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में, अराउंड किस टाइम, 1880s, बहुत देखिए बहुत पहले जो है ये कीबोर्ड ओरिजिनेट हो चुका था। द इनपुट मशीन विच ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880s इज अ कीबोर्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A keyboard is an input device which originated in the 1880s and is used to give instructions to the computer in the form of letters and numbers। जो भी हम टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कीबोर्ड की मदद से, जो कि आज भी कीबोर्ड बहुत कॉमनली यूज्ड है। माउस इज यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। देखिए माउस का भी ऑप्शन है, इधर माउस है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड, बारकोड रीडर, तो सभी का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। माउस का काम चीज़ों को, जैसे कर्सर होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे। जॉयस्टिक का काम क्या होता है, जॉयस्टिक इज मेनली यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस के लिए जॉयस्टिक का यूज़ होता है। बारकोड रीडर्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग दी बारकोड्स, बारकोड्स को रीड करने के लिए बारकोड रीडर्स का यूज़ होता है। सो द इनपुट मशीन विच ऑरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880s इज अ कीबोर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। एज सच तो देखिए कंप्यूटर का कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं होता, बट फॉर बेटर सिर्फ इसका एक, इसके यूज़ को देखते हुए इसका एक फुल फॉर्म बना दिया गया है, ठीक है। सो कंप्यूटर, वैसे कंप्यूटर का ओरिजिनेशन तो कंप्यूटेयर शब्द से आया, जो कि आप मेरी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट को देखिएगा। कंप्यूटर का सीधा सा मतलब होता है किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, उस मशीन, जो मशीन वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाती है उसको कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन इसका एक जनरली ऐसे ही फुल फॉर्म बना दिया गया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्टैंडर्ड कोई चीज़ है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज एन एब्रिविएशन फॉर द टर्म्स commonly operated machines used in technical and educational research. The word computer also relates to the word compute, which means to calculate. So initially it was thought that a computer is a device which is used to perform calculations. Initially तो इसका काम calculations के लिए ही था, तो ये आया भी computer शब्द से है, मतलब to calculate. So what does the computer stand for? Commonly operated machines used in technical and educational research. Next question है 1 योटाबाइट, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 YB, Y कैप्स में एंड B भी कैपिटल। योटाबाइट 1, जैसे हमने मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सारे मेमोरी यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले बिट आया, फिर निब्बल है, बाइट है, फिर किलोबाइट है, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो वैसे योटाबाइट इनमें से किसके बराबर होता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ये सब मेमोरी यूनिट्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1024 ज़ीटाबाइट्स ZB, ठीक है। 1 योटाबाइट इक्वल टू 1024 ZB या फिर 2 to the power 10। 1024 का मतलब ही होता है 2 to the power 10 ZB। सो इधर देख लेते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 ZB विच स्टैंड्स फॉर ज़ीटाबाइट। ZB का मतलब होता है ज़ीटाबाइट। फर्दर
और 1 ZB किसके बराबर होता है 1024 EB दैट इज एक्साबाइट, और 1 EB किसके बराबर होता है 1024 पीटाबाइट के। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा योटाबाइट, ये 1024 जीटाबाइट्स के इक्विवेलेंट होता है, और जीटाबाइट 1 जीटाबाइट किसके बराबर होता है 1024 एक्साबाइट, और 1 एक्साबाइट किसके बराबर होता है 1024 पीटाबाइट। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पीटाबाइट पूछा जा सकता है, जीटाबाइट पूछा जा सकता है, एक्साबाइट ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम इस तरीके से आएगा, इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। टेराबाइट हो गया। सो 1 योटाबाइट इक्वल टू 2⁻10 जीटाबाइट, और 1 जीटाबाइट इक्वल टू 1024 एक्साबाइट, ये देख लेते हैं फिर से, एक्साबाइट है। ठीक है, ये भी एक्साबाइट और ये पीटाबाइट है। 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 पीटाबाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का कौन सा फंक्शन नहीं है इन चारों में से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, that is it makes the data into user understandable format. Which of the following is not a function of the input unit? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है इनपुट यूनिट का, कौन सा नहीं है। इट मेक्स द डाटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में तो मतलब जो डिजिटल डाटा होगा उसको वापस से यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कौन चेंज करता है, वो तो आउटपुट यूनिट का काम होता है। ठीक है, इनपुट यूनिट का काम तो होता है यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट से उसको डिजिटल फॉर्मेट में या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करना। बाकी सारे जो हैं ऑप्शंस इनपुट यूनिट के, ये आप रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट दैट इज बाइनरी फॉर्मेट एंड नॉट द यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। इनपुट यूनिट तो यूजर अंडरस्टैंडेबल को बाइनरी में करता है ना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट का काम होता है बाइनरी फॉर्मेट से वापस से यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसको चेंज करना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द आउटपुट यूनिट टू मेक द डाटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट MCQ ऑफ दिस वीडियो। सो देख लेते हैं क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबल द पार्ट्स 1 and 2। ये एक फिगर दिया गया है, ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 1 और 2 को आपको लेबल करना, क्या हो सकता है ये। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब फर्स्ट में इनपुट यूनिट आएगा IO, इस तरीके से लिखा जाता है I फिर /O, इसको इनपुट यूनिट कह सकते हैं, और ये आउटपुट मतलब OU, आउटपुट यूनिट कह लीजिए OU, आउटपुट। ठीक है, इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट। तो पहला क्या है इनपुट यूनिट, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कोई चीज़ पहले इनपुट दी गई, CPU उस पर प्रोसेसिंग करेगा और फिर वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू डिस्प्ले कर दिया जाएगा यूज़र को। सो लेबल द पार्ट्स 1 and 2। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज इनपुट यूनिट, और सेकंड क्या होगा आउटपुट यूनिट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The above diagram is a simple explanation which describes how the instruction is given to the CPU। कैसे CPU को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, कैसे दिया गया है इनपुट यूनिट के थ्रू, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, CPU उसकी प्रोसेसिंग करता है, एंड देन हाउ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। जो भी रिजल्ट प्रोसेस हो फिर किसको दिया जाता है आउटपुट यूनिट को, फिर आउटपुट यूनिट उसको यूजर को शो करता है। सो हियर द इनपुट यूनिट इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज CPU, and the output unit is responsible for giving the result to the user। so ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 एंड आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।